जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज की ट्रांजैक्शंस आप बैंक्स में करने वाले हैं, यहाँ बैंक्स पूछ रहे हैं कि आप 30 दिन के अंदर यहाँ में पूरी क्लैरिटी दें कि आपने ये ट्रांजैक्शन किस तरीके से करी, किस चीज़ की करी है, वरना आपका बैंक अकाउंट सीज कर दिया जाएगा या फिर आपकी ऐसी ट्रांजैक्शंस को रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल वैसा ही माहौल बन रहा है जो 2018 अप्रैल में था। आरबीआई ने एक सर्कुलर पब्लिश किया था जिसके अकॉर्डिंग वो रेगुलेट कर रहे थे यहाँ बैंक्स को और क्रिप्टो करेंसीज की ट्रांजैक्शंस को, उनकी ट्रेडिंग को बंद किया गया था क्योंकि नई गाइडलाइंस और नए रेगुलेशंस नहीं आए। तो इसकी वजह से बहुत से बैंक्स अभी पुराने ही सर्कुलर को फॉलो कर रहे हैं। जैसे क्रिप्टो बैन का र्यूमर फैलता जा रहा है, उसी के साथ यहाँ लोगों ने ढूंढना शुरू कर दिया कि वो क्रिप्टो को बैन होने से कैसे बचाएं या फिर इसको आप फिर भी क्रिप्टो करेंसी यूज़ कैसे कर पाएं, इसको लिक्विडेट कैसे कर पाएं। अभी सुनने में आ रहा है कि ब्लैक मार्केट भी ट्रेड होना शुरू हो गया है ऑलरेडी, और इसी के साथ आपको और भी कुछ ऑप्शंस मिलने वाले हैं कैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं क्रिप्टो करेंसी में। बिना इन्वेस्ट किए आप प्रॉफिट उतना ही या फिर उससे भी ज़्यादा कमा सकते हैं। ये सारी डिस्कशन हम करने वाली इस वीडियो में। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए तो अभी से वॉल स्ट्रीट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि हम क्रिप्टो करेंसीज की सारी लेटेस्ट अपडेट्स और सिग्नल्स लाते रहते हैं। इसी के साथ आपको फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस देखने को रेगुलर मिलता रहेगा। हाल ही में सुनने में आ रहा है कि बहुत से एक्सचेंजेस से जब लोग अपने इन्वेस्टमेंट्स को लिक्विडेट करने की कोशिश कर रहे हैं, बैंक्स में डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनकी ट्रांजैक्शंस को अप्रूव नहीं किया जा रहा, यानी कि वो अपनी क्रिप्टो करेंसी को लिक्विडेट करके रुपीस में कन्वर्ट करके बैंक्स में नहीं डाल पा रहे। यही कारण है कि हमेशा आपको बताया जाता है कि आप अपनी क्रिप्टो करेंसी में जो ट्रेडिंग करते हैं वो अपनी जो सेविंग्स है, लाइफ लॉन्ग की सेविंग्स है, उनको मत करें, बल्कि जो आपके पास एक्स्ट्रा मनी है उसी को ट्रेड करें, उसी को इन्वेस्ट करें, ताकि आपको अपनी निजी ज़िंदगी में इस चीज़ का इफेक्ट ना पड़े। हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं, लोग अपना स्क्रीनशॉट सेंड कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनकी ट्रांजैक्शंस होल्ड पर हैं, कुछ घंटे का टाइम मांगा गया था लेकिन अप्रूव अभी तक नहीं हुई है, यानी कि वो अपनी क्रिप्टो करेंसी को वापस बैंक अकाउंट्स में नहीं डाल पा रहे। हालांकि गवर्नमेंट ने सिर्फ इतना ही बताया था कि ऐसा वो लॉ लेके आने वाले हैं जिससे क्रिप्टो करेंसीज को बैन किया जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा लॉ आया भी नहीं है। और यहाँ अगर हम देखें टॉप प्राइवेट एंड फॉरेन लैंडर्स का, जैसे कि HDFC बैंक है, HSBC है, सिटी बैंक है, ICICI, एक्सिस बैंक, इन सभी बैंक्स ने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया अपने कस्टमर्स को कि वो क्रिप्टो रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स क्यों कर रहे हैं, जो बहुत ही गलत तरीका है। जितने भी क्रिप्टो ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनको डिमोटिवेट किया जा रहा है, वो खुल के ट्रांजैक्शंस नहीं कर पा रहे। और बैंक्स ने इसी के साथ वार्न भी किया कि अगर आप ऐसी ट्रांजैक्शंस करेंगे तो आपके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिया जाएगा। HDFC बैंक का कहना है कि वो कई दिनों से वर्चुअल क्रिप्टो करेंसीज की ट्रांजैक्शंस को देख रहा है अपने अकाउंट्स में आते हुए, और वो रिस्ट्रिक्ट कर रहा है और 30 दिन का टाइम दे रहा है कि हमें क्लैरिटी चाहिए कि आपकी ये ट्रांजैक्शंस किस नेचर की हैं, कहाँ से आ रही हैं, क्या ये वैलिड है या नहीं। इसी के साथ आरबीआई ने भी हाईलाइट किया कि सभी जितनी भी रेगुलेटेड एंटिटीज़ हैं वो वर्चुअल क्रिप्टो करेंसीज के साथ डील करना बंद कर दें, और जितने भी उनके रिलेशंस हैं ऐसे कस्टमर्स के साथ वो रिलेशनशिप्स को एग्जिट कर दें। यानी कि बिल अभी आया भी नहीं है और सभी बैंक्स ने यहाँ क्रिप्टो रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को बैन करना शुरू कर दिया, रिस्ट्रिक्ट करना शुरू कर दिया है, जिससे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है क्रिप्टो मार्केट के ऊपर। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनने वाली है वो एक्सचेंजेस के साथ है कि उनको GST पे करना पड़ेगा। लेकिन उससे भी बड़ी प्रॉब्लम हमारे लिए है, जो हम इन्वेस्टर लोग हैं या ट्रेडर लोग हैं, इन क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करते हैं, हमें यहाँ 42% तक का टैक्स पे करना पड़ सकता है, जो बहुत ही बड़ा अमाउंट है, और ये लगभग 50% बन रहा है आपके अर्निंग्स का। वैसे देखा जाए तो इंडिया में ऐसे कोई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स नहीं है क्रिप्टो करेंसीज में, जैसे कि बाहर की कंट्रीज़ में आप देख सकते हो टेस्ला है या फिर ग्रेस्केल है, या ऐसे और भी AMC कंपनीज हैं जो क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट कर रही हैं। लेकिन इंडिया अभी इस पॉइंट तक नहीं पहुंचा है। लेकिन बाकी जितने भी लार्ज इन्वेस्टर्स हैं क्रिप्टो करेंसीज के इंडिया में, वो अपने बिजनेस को अंडरग्राउंड करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो बैन का र्यूमर है उसकी वजह से उनके क्रिप्टो बिजनेस के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है। हालांकि क्रिप्टो करेंसीज को बैन करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जो फैक्ट है वो ये है कि क्रिप्टो रन होता है इंटरनेट के ऊपर, और इसको कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता, कोई एक पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन या कंट्री कंट्रोल नहीं कर सकती। क्रिप्टो ट्रेडिंग इसी तरीके से चलती रहेगी, चाहे वो ब्लैक में चले चाहे अंडरग्राउंड चले। तो कहने का मतलब ये कि चाहे गवर्नमेंट इसको बैन भी कर देगी तब भी एक नई ब्लैक मार्केट उठेगी जो अंडरग्राउंड रहने वाली है, और जितने भी क्रिप्टो के ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो हमेशा उसी तरीके से क्रिप्टो करेंसीज को ट्रेड करते रहेंगे। और अगर ये ब्लैक मार्केट इस तरीके से बनती है तो गवर्नमेंट को और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा ट्रैक करना, ट्रांजैक्शंस को ट्रैक करना और उसके ऊपर टैक्स लेना। अगर हम पिछले बैन की बात करें, जब लास्ट टाइम बैन हुआ था 2018 में, तब बैंक्स ने अपने कस्टमर्स को, क्लाइंट्स को बोलना शुरू कर दिया था कि वो अपने क्रिप्टो करेंसीज को विड्रॉ कर लें, अपने बैंक अकाउंट्स में डालें। लेकिन किसी भी ऐसे इन्वेस्टर ट्रेडर्स ने नहीं किया, क्योंकि वो अपनी क्रिप्टो करेंसीज को होल्ड करना चाहते थे, क्योंकि उनको पता था कि इनकी जो वैल्यू आने वाले समय वो बहुत बड़ी होगी।
और जो हम ब्लैक मार्केट या अंडरग्राउंड मार्केट की बात कर रहे हैं, उसका कारण ये है कि ऐसा समय भी आ सकता है जब सेलर्स ज़्यादा होंगे और बायर्स कम होंगे, यानी कि आप क्रिप्टो करेंसीज को सेल करना चाहते हैं क्योंकि आप उनको अपने बैंक अकाउंट्स में नहीं डाल सकते, लेकिन बायर्स नहीं होने की वजह से आपको ये अंडरग्राउंड सेल करने पड़ेंगे। तो अभी सबसे बड़ी जो पॉसिबिलिटी है वो यही दिख रही है कि आपकी जितनी भी ट्रांजैक्शंस होने वाली हैं वो ऑफशोर रहेंगी, या फिर आप अपनी जितनी भी क्रिप्टो होल्डिंग्स हैं उनको ऑफशोर मूव करने वाले हैं ताकि आप उनको फॉरेन एक्सचेंजेस के ऊपर ले जा पाएँ। तो दोस्तों, ये तो थी अंडरग्राउंड मार्केट की बात, यानी कि अगर बैन हो जाता है तो क्या क्या ऑप्शंस हैं। लेकिन इसी के साथ कुछ लेजिटिमेट ऑप्शंस भी हैं कि आप इसी तरीके से अर्निंग कैसे अपनी बढ़ा सकते हैं क्रिप्टो करेंसीज के साथ ही। जैसे कि आपने देखा कि बहुत बड़ी जायंट कंपनीज हैं जिन्होंने बिटकॉइंस में इन्वेस्ट किया है। तो अगर आप बिटकॉइंस को डायरेक्टली परचेज करने की जगह अगर आप उन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे तो आप जो शेयर्स बाय करेंगे उनका प्राइस आपको बहुत बड़ा और हाई दिखने वाला है आने वाले समय में। इस तरीके के इन्वेस्टमेंट के साथ आप क्रिप्टो करेंसी की वॉलेटिलिटी से तो नहीं बच सकते, यानी कि जो चांसेस है लॉस के वो हमेशा रहेंगे, लेकिन फिर भी आप क्रिप्टो करेंसीज में डायरेक्ट इन्वेस्ट करने की जगह आप इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स कर पाएंगे। यानी कि आपने क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट नहीं करना बल्कि आपने उसकी टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना है। जैसे बड़ी कंपनीज टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करती हैं उसी तरीके से आपने भी टेक्नोलॉजी में ही इन्वेस्ट करना है। आज की अगर हम कुछ बड़ी कंपनीज की बात करें जैसे कि टेस्ला है, माइक्रोस्ट्रेटजी है, इस तरह के ग्रे स्केल भी है, तो उन्होंने अपनी बैलेंस शीट में क्रिप्टो करेंसीज को ऐड किया, यानी कि बिटकॉइंस को ऐड किया है। तो अगर आप ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको आने वाले समय में बहुत बड़ा प्रॉफिट मिलेगा। दूसरा ऑप्शन जो हमने आपको ऑलरेडी बताया कि आपको ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए जो इसकी टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं, जो ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं जिसमें ट्रेडिंग कॉइन्स की जाती है या फिर ब्लॉकचेन को यूज़ किया जाता है। तो ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करके आप भी बहुत बड़ा प्रॉफिट कमा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप स्क्वायर में इन्वेस्ट करें या फिर पेपॉल में इन्वेस्ट करें। और भी ऐसी कंपनीज जैसे कि राइट ब्लॉकचेन और इसी के साथ गैलेक्सी डिजिटल है, माइक्रोसॉफ्ट है, IBM, गूगल, सैप, अमेजोन, ये सभी ब्लॉकचेन के ऊपर डिपेंडेंट हैं। तो आप डायरेक्टली नहीं बल्कि इनडायरेक्टली ब्लॉकचेन के साथ जुड़े रहेंगे और आपको प्रॉफिट्स भी उसी तरीके से मिलेंगे। एक और तरीका है कि आप ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करें जो GPUs बनाती है, यानी कि ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स बनाती है। अगर आपको नहीं पता तो GPUs यूज़ किए जाते हैं माइनिंग के लिए। जो कंपनीज माइन करती हैं क्रिप्टो करेंसीज को उनको लाखों में GPUs चाहिए होते हैं, और जब वो GPUs को डिप्लॉय करते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर और माइन करते हैं क्रिप्टो करेंसीज को, तो उनको बहुत बड़ा प्रॉफिट मिलता है। यानी कि GPU की जो डिमांड है वो हमेशा बढ़ती रहेगी। तो आप ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो GPU बनाती है। GPU कंपनीज में से बेस्ट एग्जांपल लें तो उसमें है AMD रेडियन, तो आप इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। कई लोगों का ये भी मानना है कि अगर आप क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करते हैं, अगर आपको पासवर्ड भूल जाए या फिर आप जो की है वो भूल जाए अपने वॉलेट की, तो आपका एक परमानेंट लॉस होने वाला है। लेकिन वही अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका ये हमेशा सिक्योर रहने वाला है। आपका खुद का ब्रोकरेज अकाउंट होगा जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा मैनेज किया जाएगा। आखिरी ऑप्शन ये है कि आप ऐसे फंड्स में इन्वेस्ट करें जो क्रिप्टो करेंसीज में या बिटकॉइंस में इन्वेस्टमेंट करते हैं। आज अगर हम बात करें ग्रे स्केल की या फिर ऑस्प्रे की, ऐसी कुछ कंपनीज हैं जो बिटकॉइंस का एक ऐसा ट्रस्ट बिल्ड कर रही हैं ताकि यहाँ रिटेल इन्वेस्टर्स भी क्रिप्टो करेंसीज को नेविगेट कर पाएँ और इसके प्रॉफिट्स का लाभ उठा पाएँ। और अगर आप ऐसे फंड्स में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको यहाँ पासवर्ड की कोई भी चिंता नहीं रहेगी। आप यहाँ अपने गेन्स और लॉसेस को आसानी से ट्रैक कर सकते हैं और इसी के साथ टैक्स भी बहुत ही आसानी से फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों, यही आपके पास ऑप्शन है कि या तो आपको भी अंडरग्राउंड जाना पड़ेगा क्रिप्टो करेंसीज को ट्रेड करने के लिए, या फिर आप ऐसे अलग अलग ऑप्शंस चूज़ कर सकते हैं, या फिर ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो क्रिप्टो करेंसीज के साथ रिलेटेड है, क्योंकि उनके जो शेयर्स की वैल्यू है वो आने वाले समय में बढ़ने वाली है। और जैसे कि आप आजकल का सिनेरियो देख ही रहे हो कि बैंक्स ने भी प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर दिया कि अगर आप अपनी क्रिप्टो करेंसीज को लिक्विडेट करके अपने बैंक अकाउंट में डालते हैं तब भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो जब तक यहाँ लॉ नहीं आ जाता या फिर रेगुलेशंस एंड गाइडलाइंस नहीं आ जाती क्रिप्टो करेंसीज के रिगार्डिंग, तब तक हम ट्रेड कर सकते हैं, अपना प्रॉफिट अच्छा कमा सकते हैं, लेकिन उनको प्रॉफिट्स को बैंक अकाउंट में डाल पाएंगे या नहीं, ये हमेशा प्रॉब्लम रहेगी। आपका क्या कहना है इसके बारे में कृपया हमें नीचे कमेंट करके बताएं। और आने वाले समय में आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए या फिर किस टोकन या क्रिप्टो करेंसी के ऊपर वीडियो चाहिए, कृपया हमें नीचे कमेंट करके बताएं, क्योंकि हम आने वाले समय में आपको उसी टोकन या क्रिप्टो करेंसी का फंडामेंटल एनालिसिस ला के देंगे। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर दें और हमारे चैनल बॉस ट्रेड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि सारी लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। धन्यवाद।